विलियम वाट्स ने मुसलमानों की मुकद्दस किताब द होली कुरान को उसके सर पर और जाफर का हाथ उसके बेटे मिरान के सर पर रखा और संजीदगी से अहद लिया कि जो कुछ भी उसे करने को कहा जाएगा वो ईमानदारी से करेगा, तो बदले में उसे नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मीर जाफर की नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी और बंगाल की ब्रिटिश के हाथों बैटल ऑफ प्लासी में शिकस्त के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मीर जाफर असल में एक गद्दारी की अलामत है जिसने अपने लालच और हवस में आकर पाको हिंद की तारीख ही बदल डाली और रहती दुनिया तक गद्दारी की मिसाल बन गया, जिसने अपने नवाब, रिलेटिव्स, दोस्तों और रियाया को ब्रिटिश के हाथों कत्ल करवाया, जिससे 200 साल तक ब्रिटिश हिंदुस्तान पर दनदनाते हुए हुकूमत करते रहे और सब लूट लाट कर अपने मुल्क ले गए। और ठीक ऐसी ही एक गद्दारी अमेरिका के मेजर जनरल बेनेडिक्ट अर्नोल्ड ने करी थी। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड रेवोल्यूशनरी वार में अमेरिकन कॉन्टिनेंटल आर्मी में आला ओहदे पर ड्यूटी सरंजाम दे रहा था, जिस पर जनरल जॉर्ज वाशिंगटन को मुकम्मल एतमाद था कि वो ब्रिटिश आर्मी को अच्छे तरीके से निमट लेगा और न्यूयॉर्क में वेस्ट पॉइंट में मौजूद फोर्ट को उसकी कमान में दे रखा था। तहम अर्नोल्ड उस फोर्ट को ब्रिटिश आर्मी के हवाले करने का मंसूबा बना रहा था, लेकिन उसकी ये साजिश 1780 में बेनकाब हो गई और वो ब्रिटिश आर्मी की सफ़ों में शामिल हो गया, जहां उसे ब्रिगेडियर जनरल के रैंक पर रखा गया। और जब हमने तारीख के सफ़ों को उलट पुलट के देखा तो हमें पता चला कि मीर जाफर नवाब ऑफ बंगाल अली वर्दी खान की आर्मी में बतौर सिपाही भर्ती हुआ था। अपने चालाक दिमाग और डिप्लोमेसी की वजह से उसने जल्द ही अली वर्दी खान का एतमाद जीत लिया, जिसे बाद में अली वर्दी खान ने अपनी आर्मी का कमांडर बना दिया और अली वर्दी खान के इतना क्लोज हो गया था कि उसने अपनी भांजी की शादी भी मीर जाफर से कर दी। नवाब ऑफ बंगाल बनना तो मीर जाफर का शुरू से ही ख्वाब था और वो अपने इस मकसद के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार था, हत्ता कि एक बार मीर जाफर ने तख्त पर कब्जा करने के लिए अली वर्दी खान को कत्ल तक करवाने का मंसूबा बना डाला। तहम नवाब ऑफ बंगाल की इंटेलिजेंस आर्मी ने इस साजिश को बेनकाब कर दिया और मीर जाफर के तमाम इरादों का अली वर्दी खान को बता दिया। इससे पहले कि नवाब ऑफ बंगाल अली वर्दी खान कोई ठोस कार्रवाई कर पाता, वो कुदरती तौर पर मर गया, जिसके बाद सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल बन गए। और बंगाल इन बरसों के दौरान दुनिया की अमीर 3 रियासतों में से एक था और ब्रिटिश आर्मी हिंदुस्तान में अपने कदम जमाने के लिए बंगाल के खजानों को अपने कंट्रोल में करना चाहती थी, जिसके लिए ब्रिटिश आर्मी मुगल रूलर्स की तरफ से दी गई तजारती मराद का गलत इस्तेमाल करने लग पड़ी। और कर्नाटक जंगों में कामयाबी के बाद बरतानवी असर रसूख बढ़ने से बंगाल के लिए भी मालियाती मुश्किलात पैदा करने लग पड़े। और जंग होने की असल सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब ब्रिटिश आर्मी ने नवाब सिराजुद्दौला की मर्जी के खिलाफ जाकर कोलकाता में विलियम फोर्ट को मजबूत करना शुरू कर दिया। तो सिराजुद्दौला ने 16 जून 1756 को अपनी आर्मी लेकर विलियम फोर्ट की तरफ मार्च करी और हफ्तावार की रेजिस्टेंस करने के बाद ब्रिटेन्स फोर्ट छोड़कर भाग गए, जिससे ब्रिटिश आर्मी को एक भारी शिकस्त हुई। जिसके बाद ब्रिटिश आर्मी ने नवाब ऑफ बंगाल के खिलाफ अपना जासूस प्लाट करने का फैसला किया और मीर जाफर तो पहले से ही तैयार था कि उसे कोई ऑफर करे तो वो सिराजुद्दौला को मारकर नवाब ऑफ बंगाल बन जाए। और 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिश आर्मी के ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को अपने साथ शामिल करने के लिए उसके सर पर कुरान मजीद रखकर अहद लिया था कि वो हमारे लिए काम करता रहेगा, तो बदले में उसे नवाब ऑफ बंगाल बना दिया जाएगा। और फिर रॉबर्ट क्लाइव ने अपनी 3000 की फौज से सिराजुद्दौला की 50,000 फौज को बैटल ऑफ प्लासी में शिकस्त दी और बंगाल पर कब्जा कर लिया। गद्दारी और शिकस्त को देकर नवाब सिराजुद्दौला अपनी जान बचाने के लिए मुर्शिदाबाद भाग गया, तहम उसे जल्द ही गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई और कटी हुई लाश को जाफरगंज में रात गुजारने के लिए रिवर के किनारे पर रखा गया और सुबह होते ही हाथी पर लादकर मुर्शिदाबाद की गलियों और सिराजुद्दौला की वालिदा आमना बेगम के घर के सामने से गुजारा गया, जिसके बाद से मीर जाफर को हिंदुस्तानी तारीख का सबसे हकीर और खुदगर्ज किरदार समझा जाता है, जिसने अपने मुल्क, अपने लोगों और अपने ही रिश्तेदारों से गद्दारी करी। नवाब सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को ब्रिटिश आर्मी की तरफ से एक पपट नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया,
जिसे कोई इख्तियार तक नहीं दिया गया था, हत्ता कि अपने ज़ाती काम के लिए भी उसे ब्रिटिश ऑफिसर से इजाज़त लेना पड़ती थी। तो मीर जाफ़र ने अपनी बेबसी से तंग आकर डचस से मिलकर बंगाल से ब्रिटेन का तख्ता उलटने की साजिश करी। तहम ब्रिटेन ने डचस को शिकस्त दी और मीर जाफ़र को इक़्तिदार से हटा दिया गया। मीर जाफ़र को गद्दारी का नतीजा ये मिला कि उसे लिप्रोसी, जिसे कोढ़ कहते हैं, की बीमारी लग गई और वो अफ्यून की ज़रा मिकदार लेने से मर गया, जबकि उसका बेटा मिरान आसमानी बिजली गिरने से मरा। लेकिन मीर जाफ़र की गद्दारी ने अंग्रेज़ों के लिए बंगाल की फतह का दरवाज़ा खोल दिया था और वो अब पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करने लग गए थे और बंगाल की वसी आमदनी से खुद को मजबूत करते जा रहे थे।